हेलो एवरीवन। 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही हैं। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको नवरात्रि का पूजन कैसे करना चाहिए, हवन कैसे करना चाहिए और कलश स्थापना कैसे करें। बहुत ही सरल विधि से आज मैं बताऊँगी आपको, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो हमें घर की साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप व्रत कर रहे हैं 9 दिन का, तो साफ़ सफाई का बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको करना है कि जिस जगह माता रानी की चौकी आप रखो वहाँ स्वास्तिक बना लो। हल्दी का बना लो या फिर कुमकुम का। तो ये मैंने स्वास्तिक बना लिया है, तो मैंने तो हल्दी का बना लिया है। अब इस पर चौकी रखेंगे। जिस भी साइज़ की आपके पास चौकी हो, छोटी हो या बड़ी हो, ऐसा नहीं है कि बड़ी हमें चाहिए, तो चौकी रख देंगे। इसके ऊपर हम माता रानी के लिए कपड़ा बिछाएंगे बैठने के लिए। कपड़ा हमें कोरा ही यूज करना है, लाल कलर का हो या फिर पीले कलर का। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा बिछा दिया है। अब थोड़े से चावल डालकर माता रानी का आसन बना दिया है। इसके ऊपर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। आपके पास जो भी मूर्ति हो या फिर तस्वीर हो, जो भी स्वरूप हो आपके पास, वही आप विराजमान कर दीजिए। इसके बाद हम माता रानी के पास गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी का नाम सबसे पहले आता है। थोड़े से चावल डाल के आसन बनाएंगे। अब सवाल ये आता है कि गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो फिर कैसे पूजा करें। तो जैसे मेरे हाथ में सुपारी है, सुपारी के ऊपर कलावा लपेट के चावल के ढेरी के ऊपर रख देंगे। इसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। तो थोड़े से चावल लेके आसन बनाएंगे, इसके ऊपर हम कलश रख देंगे। ध्यान रहे कलश हमारा या तो मिट्टी का हो या फिर तांबे का। स्टील का हमें प्रयोग में नहीं लेना है। कलश को बनने के लिए साफ शुद्ध जल का प्रयोग करें और थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल देंगे। अब इसमें एक सुपारी डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे। लौंग ध्यान रहे फूल वाली लेनी है। एक हरी वाली इलायची डाल देंगे। शुद्धता के लिए एक कपूर डाल देंगे, ताकि 9 दिन तक हमारा पानी एकदम शुद्ध बना रहेगा। तो यहाँ पर मैंने सिक्का डाल दिया है। सिक्का आपका कोई भी हो, 5 का हो या 10 का या फिर 1 का। 3 से 4 मैंने चावल के दाने डाले हैं। हल्दी की गांठ हो या फिर हल्दी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसमें रोली डाल दीजिए। रोली से मुझे याद आया, कलश पर हमने स्वास्तिक नहीं बनाया है, तो अभी हम स्वास्तिक बना देंगे इस पर। इसके बाद आप पान के पत्ते ले लीजिए, या तो 11 या फिर 5, तो डाल के साथ ही हमें इसे लगा देंगे। इसके बाद एक कटोरी में चावल भर के रख देंगे। इसके बाद एक कच्चा वाला पानी का नारियल लेना है। इसके ऊपर चुंदरी लगाएंगे लाल वाली और लपेटकर इसे अक्षत के ऊपर रख देंगे। तो कटोरी और कलश हमारा गिरना नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिस जगह आप माता रानी के ज्वारे उगाओगे उस जगह आप रोली का स्वास्तिक बना लीजिए या फिर हल्दी का बना लीजिए। थोड़े से चावल डालेंगे इसके ऊपर। इसके बाद मिट्टी का बर्तन लेंगे और उसे रख देंगे। इस मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। इसके बाद बनाएंगे इस पर स्वास्तिक। चारों तरफ रोली की बिंदी रख देंगे। इसके बाद मिट्टी लेना है। मिट्टी हमारी साफ़ शुद्ध होना चाहिए, तो मिट्टी को मैंने पहले से छान लिया है। इसमें कोई किसी भी तरह का कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो थोड़े से मैंने ज्वारे मिला दिए, इसमें मिक्स करके इसे डाल दिया है। मिट्टी को हमने बर्तन में डाल दिया है और मिट्टी को हमें ज़्यादा नहीं भरना है, आधा ही रखना है। इसके बाद मैंने जौ लिए हैं, जिनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था, या फिर आप 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दो। इससे क्या होगा, ज्वारे हमारे बहुत अच्छे उग के आएंगे। इनको हम मिट्टी के ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी मिट्टी लेकर जौ को हल्का सा कवर कर देना है। इसके बाद शुद्ध पानी लेके थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे। एकदम पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं, एकदम कीचड़ जैसा कर देते हैं। ऐसे में भी हमारे ज्वारे नहीं उगते हैं। मैंने यहाँ पानी का थोड़ा बहुत छींटा लगाया है। जब भी आप माता रानी के ज्वारे उगा रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सुबह शाम आप थोड़ा सा छींटा लगा दो। इसमें हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। लाल रंग की चुंदरी लेकर हम माता रानी को उड़ाएंगे। ये मैंने इधर माता रानी का तिलक भी कर दिया है रोली और चावल से। इसके बाद माता रानी का श्रृंगार चढ़ाएंगे। अगर आप सुहागिन हो तो श्रृंगार करना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं नवरात्रि में माता रानी पर श्रृंगार चढ़ाने से आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। इसके बाद चढ़ाएंगे माता रानी का भोग। आपके पास जो भी हो वही आप चढ़ा दीजिए। मेरे पास कच्चा दूध अवेलेबल था तो मैंने ये भी चढ़ा दिया माता रानी को। इसके बाद थोड़े से चावल के दाने रखेंगे, उस पर हम माता रानी के नाम का दीपक जला देंगे। साइड में हमने धूप बत्ती रखी है।
प्रसाद में माता रानी को मैं यहाँ केला का भोग लगा रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी फल हो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। वैसे तो बतासे का भोग शुभ माना जाता है। अगर नहीं है तो आप मिश्री का या फिर चनौरी, कोई भी मीठा, आप हलवा वगैरह कुछ भी चढ़ा सकते हैं। पहले दिन की पूजा करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, क्योंकि हम घट स्थापना करते हैं, माता रानी का आसन बनाते हैं। ये सब पूजा विधि में थोड़ा टाइम लगता है। रोज़ वाली तो हमारी जल्दी हो जाती है पूजा। ये मैंने यहाँ पर आरती भी कर ली है। अब चलते हैं हवन करने के प्रोसेस में। गाय के उपले का मैंने छोटा सा टुकड़ा गैस पर गर्म कर लिया अच्छे से। इसके बाद कपूर डालकर इसमें अग्नि जलाएंगे। इसके बाद 2 लौंग अर्पित करेंगे माता रानी के नाम का। ध्यान रहे फूल वाली लौंग होनी चाहिए। इसके बाद सामग्री और घी का हम आहुति देंगे माता रानी का नाम लेकर 5 बार या फिर 7 बार। इसके बाद 2 चावल चढ़ा दीजिए। हवन में जो भी चीज़ हम डालेंगे वो माता रानी के मुंह में जाएगी। इसके बाद घी की आहुति देंगे। वैसे तो सामग्री में मैंने मिक्स कर रखी थी, लेकिन घी से भी अलग देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद मीठे में कुछ चढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पर मैंने चनौरी ली है। आपके पास बतासे हों तो शुभ माने जाते हैं और माता रानी को सबसे ज़्यादा भोग में प्रिय हैं बतासे। इसके बाद 1-2 छींटा गंगा जल का लगाएंगे। कोई भी शुभ काम करते हैं तो गंगा जल पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से हमारा पहले दिन का हवन संपन्न हुआ है। थोड़ी भी कोई गलती हो गई हो तो माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बोल दीजिए कि कोई भी गलती हो गई हो माता रानी तो हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके बच्चे हैं, आपके बालक हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिख के ज़रूर बताना आज की माता रानी की वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो इसी तरह की ला सकूं। जय माता दी।